सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम कर रहे हैं संस्कृत भाषायां समयस्य बोधनार्थं वादन इति शब्दस्य प्रयोगः। कः समयः। सभी के मन में कई बार क्या होता है कि हम संस्कृत में पूछते हैं कः समय, समय क्या है और उसका किस प्रकार जवाब देना है। 1 बजा है, 2 बजे हैं, एकवादनम अस्ति, द्विवादनम अस्ति, इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हम आज आपके लिए संस्कृत में समय कैसे जानें, किस प्रकार उसका उच्चारण करें। तो संस्कृत में बजे शब्द के जगह प्रयोग होता है वादनम। जैसे 1 बजा है तो क्या आएगा, एक वादनम, 1 बजे। 2 बजे हैं तो द्विवादनम। इसी प्रकार किस प्रकार हम इसका प्रयोग करें, किस प्रकार, तो इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। घटिका के 2 भाग रहेंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपके लिए सामान्य जानकारियां होंगी और भाग 2 जो हम करने जाएंगे उसमें क्या रहेगा कि हम चित्र सहित घटी करेंगे, घटिका ज्ञानम। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। घटिका ज्ञानम, घटिका ज्ञानम, घटिका का ज्ञान, समय ज्ञानम। संस्कृत भाषायां समयस्य बोधनार्थं वादनम इति शब्दस्य प्रयोगः कथं भवति, आगच्छ वयम अभ्यासं कुर्मः। तो हमें संख्या जानने के लिए पहले हमें 12 तक संख्या का ज्ञान होना चाहिए। वादनम का अर्थ होता है बजे। तो 1 बजे हैं तो बोलो, सबसे पहले हम अभ्यास कर लेते हैं 12 तक संख्या का, क्योंकि घड़ी में 12 तक का हमें ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत में किस प्रकार, बोलो 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। अब हमने अभ्यास कर लिया संख्या का। अब 1 बजे यानी 1 बजा है घड़ी में तो आप क्या कहेंगे, 1 और पीछे क्या जोड़ देंगे, पृष्ठभाग में वादनम। समय क्या हुआ है, 1 वादनम, यानी 1 बज गया। घटी में 1 को क्या बोलेंगे, 1 वादनम। वादनम शब्द जोड़ देना है संख्या के पीछे। और 2 बजे हैं तो क्या आएगा, द्वि होता है 2, यानी 2 बजे हैं तो क्या होगा, वादनम पीछे जोड़ दीजिए, वादनम। बच्चों एक ध्यान रखिएगा, सभी शिक्षार्थी जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या करते हैं, वादनम इस प्रकार लिख रहते हैं। जैसे मैंने कहा त्रिवादनम, तो उन्होंने क्या किया, त्रिवादनम लिख दिया, तो ये 3 बजे हैं। परंतु यहाँ क्या है, म के अंदर हलंत आवश्यक है, क्योंकि हलंत है, स्वर रहितम, स्वर रहित है ये मकार, तो यहाँ आएगा त्रिवादनम। चलिए इसी प्रकार 4 बजे को क्या लिखेंगे, चतुर्वादनम। देख लीजिए, चतुर के हलंत है, आधा है, स्वर रहित है, तो क्या है, चतुहु। और ये रकार कहाँ चला जाता है, ऊपर होता है, ये रकार कहाँ जाएगा, ऊपर, चतुर्वादनम। 5 बजे को क्या कहेंगे, पंचवादनम। 6 को षड्वादनम, सप्त को सप्तवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम, नववादनम, 10 वादनम। देखिए यहाँ उच्चारण कीजिए, 10। कई बार शिक्षार्थी उच्चारण करते समय कहते हैं 10 वादनम, 10 वादनम। 11 वादनम, 11 बजे होंगे तो क्या कहेंगे, 11 वादनम, 12 वादनम। इस प्रकार हम उच्चारण करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार हम इनकी आगे ज्ञान कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है घटिका ज्ञान, 1 वादनम, 1 बजे को क्या कहेंगे, 1 वादनम। बच्चों यहाँ देख लीजिएगा, 1 के पीछे मैंने अभी बात की थी, वादनम शब्द जोड़ देना है। 1 है तो 1 वादनम, 2 है तो द्विवादनम, ठीक है। तो इस प्रकार हम आगे तक देखते हैं
क्या कहेंगे? 2 बजे हैं तो क्या हो जाएगा? द्विवादनम। देखो द के नीचे वकार है व, ये देख लीजिए द व ई, द्विवादनम। इस प्रकार आप क्या है? द्विवादनम। त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, 5 बजे होंगे तो पंचवादनम, 6 षड्वादनम। बस 12 तक आपको संख्या का ज्ञान होना चाहिए और पीछे हम वादनम शब्द जोड़ देंगे। सप्तवादनम, अष्टवादनम, 9 बजे हैं तो नववादनम, 10 बजे हैं तो दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इस प्रकार हम संस्कृत में समय का ज्ञान कर सकते हैं। अब हमने 1 से लेकर 12 बजे तक की बात कर ली, पर कभी कभी क्या होता है 1:15 हो जाएं, 2:15 हो जाएं, तो उसका हम उच्चारण कैसे करेंगे? तो आइए हम उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपाद शब्द, सपाद का अर्थ होता है पाद सहित। बच्चों 1 घंटे को 4 पादों में बांटा गया, यानी 4 भागों में, तो 1 पाद 15 मिनट का होता है। और सपाद का अर्थ होता है पाद सहित, यानी सपाद सहित, यानी 1 पाद सहित सवा 1:15। तो हमने क्या करना है? जब हमने अभी सीखा था 1 वादनम, तो उसके आगे क्या शब्द जोड़ देना है? सपाद, पाद सहित, यानी 15 मिनट को बोलते हैं सपाद। सपाद 1 वादनम। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सपाद लिख रहे हैं तो आगे क्या आया हुआ है? 1। इस प्रकार क्या है? योजक चिन्ह लगा लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं गया है सपाद 1 वादनम। और 2 संधि देख लीजिएगा, सपाद 1 वादनम, अ और एकार, अकार और एकार क्या बनता है? अ और ए मिलकर बनता है बड़ा ए, यानी दीर्घ। अकार एकार मिलित्वा एकार भवति, ऐ भवति। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम? सपाद द और अ मिलकर क्या बना था? ऐ, ऐकवादनम, सपाद ऐकवादनम। या ये नहीं आप संधि करना चाहते तो इसमें क्या है? इस प्रकार एक योजक चिन्ह लगा दीजिएगा दोनों के बीच में। बोलो सपाद द्विवादनम, 2:15, तो द्विवादनम 2 बजे, और सपाद द्विवादनम। तो 3:15 को क्या कहेंगे? सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम। 5:15 को सपाद पंचवादनम, 6:15 को सपाद षड्वादनम। इस प्रकार हम सपाद लगाते हुए वाक्य निर्माण कर रहे हैं। सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। यहाँ भी आप छोटा सा योजक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है? सपाद अष्टवादनम, या ये देखो सपाद का श वादनम है, ये देख लीजिए किस प्रकार होगा। अ और अ मिलकर क्या बनेगा? आ, आकार भवति, दीर्घ आकार भवति। आ दकार का तो क्या बन जाएगा? सपादा, अ और अ मिलकर आ, सपादाष्टवादनम। दीर्घ संधि होगी, यहाँ दीर्घ आकार आएगा, जिसको आप इस प्रकार लिख सकते हो सपादाष्टवादनम। या इसमें आप क्या कर देंगे? ये कर लेंगे सपाद नववादनम, 10:15 को बोलेंगे सपाद दशवादनम, 11:15 को बोलेंगे सपाद एकादशवादनम, और सपाद द्वादशवादनम। यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हमने ये देखिए सपाद एकादशवादनम, यहाँ भी योजक चिन्ह लगा दीजिए, या तो आप तो क्या करेंगे? सपाद, क्योंकि स्वर के बाद क्या है? एकादश है, इधर भी स्वर है, यहाँ भी एकार स्वर है, एकादश, ठीक है? तो अ और एकार मिलित्वा किम भवति? वृद्धि स्वर, वृद्धि हो जाएगी, यहाँ वृद्धि संधि, अ और ए मिलकर बड़ा एक, सपादैकादश वादनम भवति। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, योजक चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ।
ये देखिए जब स्वर आ जाए तो यहाँ क्या है, योजक चिन्ह आप लगाइएगा। ये हमसे लिखा गया है। आगे व्यंजन हो तो आवश्यकता नहीं है। ये आगे हम देख रहे हैं, यहाँ हमने सेका 1:15। अब 1:30 हो तो किस प्रकार उच्चारण करेंगे, 2:30 हो तो किस प्रकार उच्चारण करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, सारध। सार्ध का अर्थ होता है आधा, यानी आधा घंटा, आधा सहित। अब 1 बजे के साथ कितना घंटा अधिक हो गया, आधा, यानी 30 मिनट। सारध, तो हमें कुछ नहीं करना, सारध 1 बच्चों यहाँ 3 जगह देख लीजिए, आप योजक चिन्ह लगाएंगे। एक यहाँ योजक चिन्ह इस प्रकार बीच में निशान होता है, जोड़ने वाला योजक सार्ध। एक यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ क्या है, स्वर है इसके बाद। या यहाँ क्या कर सकते हैं आप, सारध एकादश में क्या कर सकते हैं, संधि। एक तो अ और ए मिलकर क्या बन रहा था, अभी हम करके गए हैं, बड़ा एकार, सारधई, ये बन जाएगा। यहाँ भी यही नियम, यहाँ भी यही नियम, एकादश में भी यहाँ नियम ये लगेगा। और सार्धा अष्टवादनम में क्या होगा, ये देख लीजिए, यहाँ दीर्घ संधि होगी, अष्ट, तो क्या होगा, अ और अ मिलकर क्या बनता है, आ, तो यहाँ सारधा अष्टवादनम भी बन जाएगा। तो स्वर हमने संधि कर चुके हैं, स्वर संधि, तो स्वर संधि का आपको ज्ञान है तो आप आसानी से कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्या कहेंगे, सार्ध 1 सार्ध 1 साथ में जोड़ देंगे, सार्ध 1 सार्ध 2 2:30 हो, 2:30 बजे हो तो सार्ध 2 सार्ध 3 केवल हमें 1 2 3 4 5 का ज्ञान है तो सार्ध शब्द जोड़ दीजिए और आसानी से इसका उच्चारण कर सकते हैं। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, सार्ध 5 सार्ध 6 सार्ध 7 सार्ध 8 8:30 9:30 पूछूं तो क्या आप बोलोगे, सार्ध 9 समय सर्व सार्ध 9 सार्ध 10 सार्ध 11 सार्ध 12। इस प्रकार हमने अभ्यास किया। अब बच्चों देखिए 1:45 को हम किस प्रकार उच्चारण करेंगे ये देख लेते हैं। 2:45 को हमने किस प्रकार उच्चारण करेंगे, आइए हम जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पादोन शब्द, पाद यानी पाद कितने मिनट का था, 15 मिनट। 1 बजे से पाद उन, यहां संधि होगी गुण संधि, पाद उन, उन का अर्थ होता है पीछे, एक पाद पीछे। अ और उकार का गुण क्या होगा, पा द अ, इसका अकार और उकार मिलकर क्या बन जाएगा, ओ शब्द बनेगा पादोन। पादोन का अर्थ होता है पाद पीछे। तो ये देखिए 12:45 हैं, तो ये कितने 15 मिनट कितने टाइम से पीछे हैं, ये देखो 1 बजे से, तो इसका अर्थ होगा 15 मिनट पीछे 1 बजे से। पादोन 1 समय कह पादोन 1 अस्ति। अब मैं आपसे पूछूं समय क्या है, इदानीम समय कह, तो आप उत्तर दोगे इदानीम पादोन 1 क्या हुआ है, 1:45, 12:45। 15 मिनट पीछे है पादोन 2। तो मेरे साथ उच्चारण करो, पादोन 2, पौने 2। पादोन, पौना शब्द किससे निकला है बच्चों, पादोन से ही, पादोन से ही पौना शब्द का हिंदी में उच्चारण होता है, पादोन 2। पादोन 3, पादोन 4, पादोन 5, पादोन 6, 6:45। तो 15 मिनट कितने से पीछे है, सप्त से, तो पादोन 7, पादोन 8, पादोन 9, पादोन 10, पादोन 11, पादोन 12।
तो यहाँ देखने वाली बात होती है, यहाँ क्या होगा, यहाँ आप योजक चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 3 जगह इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पादोन एकादश वादनम अष्टवादनम, या आप संधि भी कर सकते हैं। अब पादोन, ये देखो इन दोनों शब्दों में किस प्रकार संधि बनेगी, इसमें वृद्धि संधि होगी। अभी हम करके गए हैं एक, तो क्या बन जाएगा, अ और एकार मिलकर क्या होता है, दीर्घ वृद्धि स्वर होगा पादोनई। अ और ए मिलकर बड़ा ए, जिसको हम सरल भाषा में वृद्धि एकार भवति पादोनैक वादनम। ठीक है, इसी प्रकार एकादश वादनम, और यहां होगी दीर्घ संधि पादोन अष्ट, ये है। तो अ और अकार मिलकर क्या बनता है, ये हमने दीर्घ संधि करते समय सीखा है, अकार अकार आकार पादोनाष्टवादनम, पादोनाष्टवादनम बनेगा। तो अब आ गए हमारे, ये पूरा अभ्यास हुआ। अब देखिए, अब मैंने ये पूछा आपसे ये कितना है, तो कई शिक्षार्थी क्या करते हैं, पादोन एक वादनम लिख देते हैं, पादोन एक वादनम लिख देते हैं। ये पादोन एक वादनम है, ये पादोन एक वादनम नहीं, क्योंकि ये 2 बजे से 1:45 है, तो 2 बजे से पीछे है 15 मिनट, तो आएगा उत्तर पादोन द्विवादनम। इसको नहीं देखना, इस शब्द को देखना है, शब्द को देखना है, पादोन द्विवादनम। तो आइए, कुछ कभी कभी हम करते हैं 1:10 हो जाएं, तो उसको क्या कहेंगे, तो आइए वो भी सीख लेते हैं और फिर छोटा सा अभ्यास करेंगे, और अगली श्रृंखला में हम मिलेंगे, वीडियो के साथ चित्र सहित करेंगे अभ्यास। तो अभी हमने बात की थी, जिस प्रकार 4 बजे से अधिक है, 1:05 हुए हैं घड़ी में, तो 1 बजे से कितना अधिक है, अधिक शब्द का अर्थ होता है जब आगे हो घड़ी, और उन शब्द का अर्थ होता है पीछे। तो देख लेते हैं किस प्रकार हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ये 5 है, तो पंचाधिक, पंचाधिक कितना समय होगा, पंचाधिक 1 वादनम समय हो जाएगा, 5:01, पंचाधिक 1 वादनम। इस प्रकार ये योजक चिन्ह लगा दीजिए, या दोनों की संधि करके कई बना सकते हैं, पंचाधिक वादनम, इस प्रकार लिख सकते हैं। अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखो, पंचा अधिक मैंने क्यों लिखा, पंच अधिक था ना, 1:05 में हमने क्या किया था, 5 अधिक था, पंच अधिक। यहाँ भी दीर्घ संधि हमने संधि की है, आपने संधि अच्छे ढंग से की है, तो अकार और अकार क्या हो जाएगा, आकार, तो क्या बन जाएगा, अ और अ मिलकर पंचाधिक 1 वादनम। इसी प्रकार 10 अधिक होगा तो क्या बन जाएगा, 10 अधिक, क्या बनेगा, अ और अ दशाधिक, दशाधिक, दशाधिक 1:10 हुई है, तो क्या होगा, दशाधिक 1 वादनम। इस प्रकार का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब एक मान लीजिए 1:12 हो गए, तो 12 को क्या कहते हैं संस्कृत में, द्वादश, और अधिक है ये 1 बजे से, द्वादशाधिक 1 वादनम। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखकर इसका अभ्यास कीजिए, तो कोई संकटकारी काम नहीं है। तो ये देखो कितना है, 4:15 आगे है ना, तो क्या होगा, पंचाधिक चतुर्वादनम, पंचाधिक चतुर्वादनम। अब मुझे बताइए 6:18 को क्या कहेंगे, ये आप अभी करके देख लिए। तो 18 अधिक है, तो क्या आ जाएगा, अष्टाधिक, कितना हो जाएगा, अष्टादशाधिक, अष्टादशाधिक, 18 को बोलते हैं अष्टादशाधिक षड्वादनम, षड्वादनम, इस प्रकार होगा। तो ये नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, चलिए हम इसका अभ्यास कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे हैं, पंचाधिक चतुर्वादनम, 10 मिनट अधिक है, तो चतुर्दशाधिक 10 वादनम। इस प्रकार हम अभ्यास कर सकते हैं। और एक उन शब्द का प्रयोग होता है, उन शब्द का प्रयोग देख लीजिए कैसे होता है। मान लीजिए ये देखो, 4 बजे से 5 मिनट कम हैं, पंच उण 5 मिनट पहले हैं,
यहाँ देखो पंचाधिक था, यहाँ क्या थे, पंच अधिक अधिक था, और इधर क्या है, 5 कम है, तो यहाँ होगा उण, पंच उण। यहाँ तो पंचाधिक बन गया था, अ और उ को गुण क्या होता है, ओ गुण, गुण संधि, पंचोन, अ और उ मिलकर बनता है ओकार भवति, पंचोन चतुर्वादनम, यानी 5 कम 4, 5 4 बजे से पीछे है, पंचोन चतुर्वादनम, पंचोन दशोन चतुर्वादनम। तो 10वीं कक्षा के 9वीं कक्षा के छात्र इसे कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाएगा। आप अच्छे ढंग से इसका अभ्यास कर सकते हैं। पंचोन, तो हमारी घटिका ज्ञान चल रही थी, अब एक हम कर सकते हैं इदानीम समयः कः, तो क्या है, पंचाधिक नववादनम। इधर देखो कितना है, 12 से 12:10, तो दशाधिक द्वादश वादनम, योजक चिन्ह लगा लीजिए बीच में। अब देखो 5 मिनट 2 बजे से कम है, पंचोन, पंच उन पंचोन द्विवादनम। अब देखो 6 बजे से कितना कम है, 10, पीछे है ना घड़ी, दशा दशोन षड्वादनम। अब एक शिक्षार्थी मुझे कह रहा था कि 5:50 हुए हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं दशोन षड्वादनम, दशोन षड्वादनम, या क्या कर सकते हैं, अब बताओ कितना अधिक है 5 बजे से, 50 50, 50 अधिक है, तो 50 अधिक पंचवादनम भी लिख सकते हैं, परंतु ये आसान रहता है। इस प्रकार का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो आइए अब क्या है, हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं किस प्रकार होंगे। या एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वादनम शब्द क्या है, वादने में प्रयोग होता है। वादनम, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ ले 8 बजे, तो सीधा कहेंगे अष्टवादनम, ठीक है, अष्टवादनम। परंतु वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो सप्तमी के रूप में वादने शब्द का प्रयोग होगा। जैसे रामः अष्टवादनम पठति नहीं होगा, अष्टवादने पठति, 8 बजे पढ़ता है, तो वादने शब्द का प्रयोग होगा, अष्टवादने पठति। तो समय के लिए अव्यय पद का प्रयोग होता है कदा। मैं पूछता हूं रामः कदा पठति, तो आप उत्तर दोगे अष्टवादने, तो अष्टवादने 8 बजे पढ़ता है राम। तो अब मैं कहता हूं कृष्णः 5 बजे चलता है, 5 बजे लिखता है, तो क्या आएगा, पंचवादने, कृष्णः पंचवादने लिखति। तो वादने शब्द का प्रयोग होगा, ये वाक्य में आप ध्यान रखिएगा। और अगली श्रृंखला में हम चित्र सहित वाक्य रचना करेंगे। तो इदानीम कः समयः, इदानीम भवति, अब अव्यय पद है, अव्यय पद की आप अभ्यास किया था, तब हमने इसका पूर्ण रूप से अभ्यास किया। इदानीम अष्टवादनम, दिव्या विद्यालयम गच्छति, दिव्या विद्यालय जाती है 8 बजे, तो क्या आएगा, दिव्या अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार इदानीम समयः कः, सार्ध पंचवादनम, इदानीम सार्ध पंचवादनम, अहम सार्ध पंचवादने पाठम पठामि, मैं 5:30 बजे पाठ पढ़ता हूँ। इस प्रकार का प्रयोग होगा। तो आइए आगे अभ्यास कर लेते हैं। इदानीम कः समयः, पंचवादने, त्वम पंचवादने लिखसी, तुम 5 बजे लिखती हो। इस प्रकार वादने शब्द का प्रयोग होगा वाक्य में। इदानीम कः समयः, इदानीम अष्टवादनम, सर्वे अष्टवादनम भोजनम कुर्वन्ति, ते किम कुर्वन्ति, भोजनम कुर्वन्ति, वे सभी 8 बजे भोजन करते हैं। इस प्रकार प्रयोग होगा। आइए छोटा सा अभ्यास देख लेते हैं और आप बताइएगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा, और इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, 9:15 भोजनम करोमि, मैं 9:15 पर, तो 9:15 को क्या कहेंगे, सार्ध नव तो होता है 9:30, सार्ध 10 होता है 10:30, सपाद 10 होता है 10:15, तो 9:15 को क्या कहेंगे, सपाद नववादनम। तो उत्तर होगा सपाद नववादनम। तो ये उत्तर होगा
तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। अब क्या है 7:30 वादने स्नानम करोमि। मैं 7:30 पर स्नान करता हूं तो क्या आएगा सार्ध सप्तवादनम। सार्ध 10:30, सार्ध अष्ट 8:30, सपाद 9:30, 9:15 और ये होगा 7:30 यानी 30 7:30। इस प्रकार आप उत्तर करेंगे तो उत्तर आएगा सार्ध सप्तवादनम। अगला प्रश्न है 10:15 वादने चाय पानम करोमि। मैं चाय पान करता हूं या चाय पीता हूं तो सपाद क्या आएगा। 15 को बोलते हैं सपाद, देखो सपाद, और 10 को बोलते हैं दश, तो उत्तर आ जाएगा सपाद दशवादनम। तो उत्तर अगला विचार करिए, इसका सोच कर रखिए। वादने व्यायामम करोमि यानी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, तो क्या आएगा सार्ध, देखो सार्ध अष्टवादनम। ये बच्चों यहाँ क्या किया गया है, अवंग का किया गया है, तो ये आप भी अष्ट होता है ये आकार। हमने विसर्ग संधि में इसकी चर्चा की है, सार्ध अष्टवादनम, सार्धाष्टवादनम। तो ये आ गया। आगे देखिए क्या समय हुआ है, क्या हुआ है आगे पंचवादनम, तो क्या उत्तर आएगा पंचवादनम। पंचोन होता है 4:45, सपाद पंच होता है 5:15, 5:15 और सार्ध पंच होता है 5:30। तो पंचवादनम 5 बजे। 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 7:30 यानी अर्ध सार्ध, तो क्या आएगा सार्ध सप्तवादनम। तो उत्तर रहे ये। आज हमने अभ्यास किया। अब एक घड़ी चित्र सहित देखकर आप उत्तर बताएंगे। तो आप जल्दी से सोचिए 4:15 को क्या कहेंगे, ये घड़ी देखिए, तो उत्तर आएगा सपाद चतुर्वादनम। सार्ध ये क्या है 6:15 वादने व्यायामम करोमि, भ्रमणाय गच्छति व्यायामम करोमि, तो सपाद क्या आएगा, उत्तर सोचिए जल्दी, सपाद षड्वादने। अगला विचार कीजिए 5:30 वादने आगच्छति, वह आता है, तो क्या लिखोगे सार्ध पंचवादने। तो ये हुए उत्तर। ये इसका विचार कीजिए 4:45 को क्या कहेंगे। चलो ये बताइए, ये कहेंगे या ये कहेंगे, तो ये सोचिए क्या कह सकते हैं बच्चों। ये 5 बजे से 15 मिनट पीछे है, तो उत्तर आएगा पादोन पंचवादनम। तो आपका ये अभ्यास पूरा हुआ। अगली जो भाग 2 होगा समय ज्ञान का, वो देखना मत भूलें, क्योंकि उसमें चित्र सहित समझाया गया होगा, चित्र सहित हम वर्णन करेंगे। आज आपने ये देखा, आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी की दूसरी वीडियो आप चित्र सहित देखिएगा, उसमें आसानी से आपको जो आपको समझ नहीं आया वह भी आप उसका भी अवबोधन आप कर पाएंगे। तो आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।